हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो टर्म है उसमें मतलब एक ब्लड वर्ड यूज हुआ और एक प्रेशर वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड। ठीक, तो जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है ब्लड प्रेशर। कौन सा टॉपिक है? ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है वो कहाँ पर एक्सर्ट करता है? वो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में एक्सर्ट करता है। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हुआ, ये तो हमने पिछले वीडियोस में स्टडी करा है। तो ये जो वेसल्स होती हैं उनके वॉल पे ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है ब्लड प्रेशर? प्रेशर और फोर्स यू कैन से exerted by the blood on the walls of blood vessels is, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे जिन ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात करेंगे वो हैं आर्टरीज और वेन्स। हमने ये स्टडी करा है कि आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है और वेन्स में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो कम होता है। ओके, सो द प्रेशर इन आर्टरीज is more than that in veins. ओके, अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है आर्टरीज में ये वेंट्रिकल्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है और वेंट्रिकल्स जब एक्सपैंड करती हैं या रिलैक्स करती हैं तो प्रेशर कम होता है। ओके, सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्रेशर जो होता है आर्टरीज में वो कम होता है। प्रेशर इज लेस और लो व्हेन वेंट्रिकल्स एक्सपैंड, इसको कहते हैं डायस्टोल। जब डायस्टोल होता है तो प्रेशर जो आर्टरीज में होता है वो ज्यादा होता है। सॉरी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर जो होता है यहाँ पे ये करेक्ट कर लो, प्रेशर ज्यादा होता है और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं सिस्टोल और वेंट्रिकल्स के एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं डायस्टोल। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो प्रेशर जो होगा आर्टरीज में एक्सर्ट होगा वो ज्यादा होगा और जब वेंट्रिकल्स एक्सपैंड करेंगी यानी कि रिलैक्स करेंगी तो प्रेशर जो आर्टरीज में एक्सर्ट होगा वो कम होगा। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल, SYSTOLE, और वेंट्रिकल्स के एक्सपेंशन को कहते हैं डायस्टोल, DIASTOLE। ओके, तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली 120 mmHg होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। तो यहां यही लिख लेते हैं हम लोग
जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कैसा होता है, मोर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। इसीलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर आप जानते हो तो 120/80 होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है जब मेजर करते हैं उसको, तो नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 होता है। ठीक है, तो हमें बेसिक चीज समझ में आ गई कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक हुआ तो वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, ज्यादा होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, वो 80 mmHg होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो पाया जाता है, जो होना चाहिए, दैट इज 120/80। अभी जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर measured by स्फाइग्मोमैनोमीटर। अब स्फाइग्मोमैनोमीटर को किसने डिस्कवर किया था उसका नाम जान लेते हैं। याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी पर याद कर लेना तो आगे आप लोग के लिए हेल्प होगी। पहला नाम है, मुझे भी भूल जाता है, एक है सैमुअल सीगफ्राइड कार्ल, और दूसरा नाम है रिचर्ड वॉन बैश। रिचर्ड वॉन बैश, ठीक है। सैमुअल सीगफ्राइड कार्ल रिचर्ड वॉन बैश। एक बार आप चेक भी कर लेना, वैसे यही नाम है। स्फाइग्मोमैनोमीटर को डिस्कवर इन्होंने किया था। अब हम समझते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। और ये हाइपरटेंशन होता कैसे है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब जो वेसल्स हैं कहीं ना कहीं ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं जब वो डिवाइड करती हैं, जब आर्टरीज छोटी आर्टरीज में डिवाइड करती है तो उनको कहते हैं आर्टीरियोल्स। और ये जो आर्टीरियोल्स होते हैं हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आर्टीरियोल्स की जो वॉल्स या फिर आर्टीरियोल्स का जो ल्यूमन होता है अगर वो नैरो हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार आर्टरीज जो होती हैं वो रप्चर करती हैं, वो फट जाती हैं। और जब आर्टरीज रप्चर करती हैं तो हमारे बॉडी में इंटरनली ही ब्लीडिंग होती है, विच माइट बी अ कॉज ऑफ डेथ। इसीलिए हाइपरटेंशन को या फिर हाई ब्लड प्रेशर को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक एज के बाद, जैसे अगर आपके पेरेंट्स होंगे तो एक एज के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप करवाएं। ठीक है, और डॉक्टर वंस दे हैव चेक्ड योर ब्लड प्रेशर और रेगुलर चेकअप के बाद जब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई है या फिर रेगुलरली हाई है, तो इन दैट सिचुएशन they are going to prescribe you a medicine which you have to take regularly। ठीक है, तो ये था, हमें ये समझ में आ गया कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है और हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इसलिए होता है क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं जब वो डिवाइड करके आर्टीरियोल्स बनाती हैं तो आर्टीरियोल्स में जो होते हैं, आर्टीरियोल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। तो अगर आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं यानी कि आर्टेरियोल्स अगर नैरो डाउन हो जाती हैं यानी कि उनकी वॉल्स थिक हो जाती हैं या फिर आर्टेरियोल्स किसी वजह से नैरो हो जाती हैं तो नैरोइंग ऑफ आर्टेरियोल्स की वजह से इट इंक्रीजेज द
रेजिस्टेंस इन द ब्लड फ्लो, और जब ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर हमने समझ लिया, ब्लड प्रेशर हमने समझ लिया। ओके, इज एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन ब्लड प्रेशर? आपको बस इतना ही समझना है ब्लड प्रेशर के बारे में इस लेवल पर। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो।